एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का एक और एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगी। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको बताए हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हों तो आप उनको भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो एडवांस स्ट्रक्चर है इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल, इंटेरोगेटिव तीनों टाइप के जो सेंटेंसेस है वो मैं आपको इसी एक वीडियो में बनाना सिखाऊंगी और वीडियो के लास्ट में कुछ आपके लिए एक्सरसाइज के सेंटेंस भी दूंगी। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है वो देखिए। कीप या फिर कीप्स ऑन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर आप उसको आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है कीप या फिर कीप्स ऑन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे ये हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। पहचान देखिए इसकी। कोई काम करता रहता है, एक तो होता है कोई काम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, वह जाता है, ही गोज, वे दौड़ते हैं, दे रन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई काम होता रहता है बार बार, वो काम करता रहता है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, इसलिए ये एडवांस स्ट्रक्चर है। तो कोई काम करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, या करता रहता हूँ और लड़की है तो करती रहती हूँ। जैसे वह स्कूल जाता रहता है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तुम खेलते रहते हो, तुम हर वक्त बातें करते रहते हो। इस टाइप से जो सेंटेंस होंगे इनको बनाना हम आज सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है करता, उसके बाद आपको या तो कीप लिखना है या फिर कीप्स लिखना है, उसके बाद ऑन लिखना है। फिर याद रखिएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो फोर्थ फॉर्म होती है वो ही लिखनी है आपको, फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। और जो अदर वर्ड होंगे ऑब्जेक्ट के रूप में वो हम लास्ट में लिखेंगे। सब्जेक्ट, कीप या फिर कीप्स, ऑन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। अब यहाँ क्या दिक्कत होती है कि हम या तो कीप लिखेंगे या फिर कीप्स लिखेंगे, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आपको करना है। तब परेशानी होती है कि क्या लिखें। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहानी बताई थी, आपने अगर वो कहानी नहीं देखी हो तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हम एक कहानी का सहारा लेते हैं कि अगर अकेला होता है तो उसे डर लगेगा, तो वो एस का डंडा रखेगा अपने साथ में, और ज़्यादा होंगे तो उनको डर नहीं लगेगा। लेकिन आई और यू जो है उनमें आपको ध्यान रखना है कि उनके साथ हम बिना एस वाला ही लेंगे, ठीक है। शॉर्ट में मैंने बता दिया है। वह के लिए हम लिखेंगे ही, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं पहले। वह टीवी देखता रहता है, देखिए एक तो सेंटेंस होगा वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वह टीवी देखता रहता है, मतलब उस काम को करता रहता है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। तो ही लिखा सबसे पहले बनाने के लिए, सेंटेंस के लिए। उसके बाद हम अब यहाँ कीप्स लिखेंगे, क्योंकि वह अकेला होता है तो उसे डर लगेगा, कीप्स। उसके बाद ऑन लिखेंगे। अब टीवी और देखना, तो सबसे पहले हम वर्ब लेंगे, वो भी आईएनजी फॉर्म में। तो टीवी देखने के लिए आप सी, लुक का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको वॉच का यूज करना होगा। वॉच में मैंने आईएनजी लगाया, वॉचिंग और टीवी। He keeps on watching TV। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट खेलते रहते हैं। एक तो है हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, लेकिन यहाँ है कि हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, मतलब हम हमेशा ये काम करते रहते हैं। हम के लिए लिखेंगे हम वी। अब वी तो ज़्यादा होते हैं, वह कम था इसलिए मैंने एस का डंडा वाला कीप्स लिखा। अब यहाँ मैं यूज़ करूँगी ओनली कीप का, ठीक है। वी कीप ऑन, खेलना प्ले, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो होगा प्लेइंग। वी कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है। अभी मैंने आपको पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना बताया इस स्ट्रक्चर से। अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे कि नेगेटिव को हम किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट। अब उसके बाद आप डायरेक्ट नोट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कीप जो है वो एक मेन वर्ब है
और जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसमें हम मेन वर्ब लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो आपको अपनी इच्छा से, मर्जी से डू और डज का यूज़ करना होता है और डिड का यूज़ भी करते हैं। पर यहाँ अभी हम डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट यूज़ करेंगे। डोंट और डजंट, इनमें से भी किसी एक को लिखना है। अब इसके बाद ध्यान रखना है, अब हम जो कीप्स लिख रहे थे अभी तक वो नहीं आएगा, अब केवल क्या आएगा, कीप आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने डज लिखा है, तो जब सिंगुलर होगा आपका सब्जेक्ट और आप डज लिख देंगे पहले से ही, तो फिर बाद में जो है वो एस नहीं आता है वर्ब में, तो यहाँ कीप आएगा, कीप्स नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम जो पहला था वैसा ही रहेगा। ऑन लिखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए सेंटेंस बनाएंगे, सोहन प्रश्न नहीं पूछता रहता है। तो सबसे पहले हम सोहन लिखेंगे, लिखा सोहन। अब सोहन अकेला है, तो यहाँ भी वो कहानी आपकी हेल्प करेगी। तो सोहन अकेला है, तो ये देखिए इसमें एस नहीं है और इसमें एस का डंडा है, तो हम डजंट लिखेंगे, सोहन डजंट। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये पॉजिटिव होता, सोहन प्रश्न पूछता रहता है, तो हम ऐसे बनाते, सोहन कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, नेगेटिव की, और आपने डजंट लिख दिया है, डज नॉट, तो उसके बाद अब आप कीप्स नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा कीप। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यही मिस्टेक ज़्यादा होती है। सोहन डजंट कीप ऑन आस्किंग, आस्क में आईएनजी लगाएंगे और क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वे पानी नहीं फेंकते रहते हैं। वे को हम दे कहते हैं, तो दे, अब दे ज़्यादा होते हैं वे, तो हम बिना एस वाला, देखिए इसमें तो एस है लेकिन इसमें बिना एस वाला है, तो इसको लिखेंगे डोंट को। दे डोंट कीप ऑन, फेंकना पहले आएगा और पानी बाद में, तो थ्रो में आईएनजी लगाएंगे फेंकने के लिए, तो थ्रोइंग, और पानी को वाटर। दे डोंट कीप ऑन थ्रोइंग वाटर। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर देखने के बाद अब हम देखते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव, कि ये जो स्ट्रक्चर है उसका सिंपल इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी में आपको ये जो क्या शब्द है ये शुरू में दिखाई देगा। जैसे क्या वह सोता रहता है, इसमें देखिए क्या वे कुछ सोचते रहते हैं, तो क्या कहाँ है, सेंटेंस वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में है, बिगनिंग में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि क्या के लिए वॉट नहीं लगेगा यहाँ। जनरली हम सोचते हैं कि क्या शब्द आते सही वॉट लगा दें, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो क्या शुरू में आता है तो वॉट नहीं लगाते हैं, बस जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अब हमारे पास में जब पॉजिटिव सेंटेंस देखा था तो सब्जेक्ट के बाद हमारे पास डायरेक्ट मेन वर्ब थी, तो हमने सहारा लिया था नेगेटिव में डू और डज का। वो का वही आपको यहाँ करना है कि डू और डज को आपको स्टार्टिंग में लिखना है, डू और डज को। ठीक है, और इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है कि कम होगा तो एस का डंडा वाला लगाएंगे, ज़्यादा होगा तो बिना एस वाला, और आई और यू के साथ में बिना एस वाला डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हम यूज़ करेंगे कीप का। यहाँ भी वो बात ध्यान रखनी है जो नेगेटिव में ध्यान रखी थी कि डज लगाने के बाद कीप्स नहीं आ पाएगा, आपको कीप ही लिखना पड़ेगा। ऑन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या वह सोता रहता है, देखिए एक तो थे कि क्या वह सोता है, डज ही स्लीप, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि क्या वह सोता रहता है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। तो अब हम सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा आप। मैं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बताती हूँ जिनका बिल्कुल बेसिक लेवल है, ताकि वो भी इस एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर जो है उनको सीखें और सेंटेंस बना पाएँ। तो देखिए सबसे पहले हमने ही ले लिया वह के लिए, क्योंकि लड़का है, सोता रहता है, रहती है होता तो शी लिख देते। अब ये अकेला होता है, अकेला सो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एस का डंडा वाला लिखेंगे। ठीक है, इससे गलती नहीं होगी कभी भी। डज ही, अब यहाँ ध्यान रखना है कीप्स नहीं लिखेंगे, कीप लिखेंगे, क्योंकि हमने डज ऑलरेडी लगा दिया है। डज ही कीप ऑन स्लीपिंग, स्लीप में आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग, और लास्ट में हम आईएनजी के बाद हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। ठीक है,
डज ही कीप ऑन स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे कुछ सोचते रहते हैं। एक तो सेंटेंस होता है क्या वे कुछ सोचते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या वे कुछ सोचते रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम दे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग फिर हमें यहाँ हेल्प हो जाती है कि हमें डू या डज क्या लिखना है। तो दे ज़्यादा होते हैं वे, तो हम क्या लिखेंगे, बिना एस वाला लिखा मैंने, डू दे। अब कीप ऑन, अब यहाँ सोचना और कुछ दो शब्द हमारे पास में पहले वर्ब आती है, तो हम लिखेंगे थिंक। थिंक में हम आईएनजी लगाएंगे, थिंकिंग। और कुछ के लिए पॉजिटिव, ये अफर्मेटिव या फिर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम समथिंग लिखते हैं, और अगर नेगेटिव आता है तो कुछ के लिए एनीथिंग लिखा जाता है, पर यहाँ हम समथिंग लिखेंगे। डू दे कीप ऑन थिंकिंग समथिंग। इस स्ट्रक्चर के मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और सिंपल इंटेरोगेटिव, ये तीनों प्रकार के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे ये सारे स्ट्रक्चर बताए। अब आपके लिए ये कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, मैं एक एक करके दोहरा देती हूँ और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब का। पहला सेंटेंस है वह पैसे बचाता रहता है। दूसरा सेंटेंस है तुम भोपाल जाते रहते हो। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या सविता टीवी देखती रहती है। अगला सेंटेंस है मेरा भाई पैसे खर्च नहीं करता रहता है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज क्या वह झूठ बोलता रहता है। और एक छोटी सी हेल्प आपकी, अगर आपको नहीं पता हो कि झूठ बोलने के लिए इंग्लिश में क्या आता है, टेल अ लाई। टेल अ लाई। तो आप इन पांचों सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं सभी के कमेंट देखूंगी, और अगर मिस्टेक होगी तो मैं उनको करेक्ट कर दूंगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं, और आपके शेयर करने से वो लोग भी इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।